दिल्ली वालों के लिए आज एक बड़ा दिन है। दिल्ली की अवैध कही जाने वाली कॉलोनियों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिलकर राजधानी में अवैध कॉलोनियों और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब हजारों कॉलोनियां रेगुलराइज होने वाली हैं। देखिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। दिल्ली में करीब 50 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी और अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कानूनी अधिकार का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी। अब सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए पीएम उदय योजना और टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को तेजी से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टाइमलाइन भी तय कर दी है। 7 दिनों में सर्वे रिपोर्ट, 45 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी, जैसा है जहां है नीति के तहत निर्माण को मान्यता दी जाएगी। इसका मतलब है अब लोगों को अपने घर के लिए लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अगर आंकड़ों में देखें तो दिल्ली में कुल अवैध कॉलोनियां 1731 हैं। इनमें रेगुलराइज होने वाली कॉलोनियों की संख्या 1511 है। ओ जोन वाली कॉलोनियां 200 हैं। मानकों पर खरी जो नहीं उतरी 51 ऐसी कॉलोनियां हैं। मालिकाना हक जिन्हें मिल चुका है ऐसे 40,000 से ज्यादा लोग हैं और इस नीति से संभावित लाभार्थी लगभग 50 लाख लोग होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली की जो आबादी है वर्षों से कुछ समस्याओं से जूझ रही है। उन समस्याओं से हल निकालने का काम एक बार 2019 में प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की थी, लेकिन क्योंकि प्रदेश में अलग सरकार थी, केंद्र में अलग सरकार रही, कुछ विषय जो आपस में ज्वाइंटली हल कर लेने चाहिए थे वो उस समय हल नहीं हुए। और जब से अब सरकार दिल्ली में भी, चूँकि आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में लगातार मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, मुझे भी एक अवसर मिला इस बार अर्बन डेवलपमेंट के नाते से। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने हमको ये आगाह किया कि दिल्ली की समस्याओं को एक एक करके कैसे हल किया जाए। दिल्ली में 22 तरह की समस्याएं थीं, जिन्हें विभागों के समन्वय से दूर किया गया है। अब सर्किल रेट पूरे दिल्ली में एक समान होगा। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब इन कॉलोनियों के लोगों को बैंक से लोन मिलेगा, संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज होगा। सर्किल रेट पूरे दिल्ली में एक समान, लेआउट प्लान की जरूरत खत्म, पीएम उदय और एमसीडी पोर्टल से आवेदन, 10 लाख घरों को संभावित फायदा। सरकार का दावा है कि ये कदम न सिर्फ आवास की समस्या हल करेगा बल्कि दिल्ली के शहरी ढांचे को भी नया रूप देगा। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बताया है कि दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के आसपास टीओडी पॉलिसी के तहत अब बड़े स्तर पर किफायती आवास बनाए जाएंगे। इस पॉलिसी की खास बातें, जिनमें मेट्रो के 500 मीटर दायरे में विकास, 100 स्क्वायर मीटर तक घर बनाने की अनुमति यानी FAR फ्लोर एरिया रेशियो अब बढ़ाकर 400 से 500 किया गया है। अब निजी रियल एस्टेट कंपनियों की एंट्री हो सकेगी। मैंने काउंट किया, एक लिस्ट बनाई तो 22 प्रकार की समस्याएं मुझे दिल्ली में ध्यान में आई और बहुत से लोग यहाँ यानी एक प्रकार से अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे थे कि उनको कब हल करेंगे, कब करेंगे। खास करके जो मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली से 7 हैं, मुझे कोई सेशन ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर कोई ना कोई बैठ के उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने का अवसर ना मिलता हो। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, ओवरलैपिंग, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, DDA, MCD, NDMC, LNDO, दिल्ली जल बोर्ड, तो ऐसे कई तरह के और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी था। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास में लगी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं को लेकर अब गंभीरता से काम किया जा रहा है। ये प्रयास दिल्ली के नियोजित और व्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब डबल इंजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली की जनता को साक्षात रूप में मिल पा रहा है इस छोटे से अंतराल में, जबकि दिल्ली में हमारी सरकार को मात्र 1 साल पूरा हुआ है और वो सारे विषय जो वर्षों से दिल्ली की जनता को लगातार परेशान कर रहे थे, उन सभी विषयों पे हर प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है।
समस्याओं को समाधान मिल रहा है, नई पॉलिसीज बन रही है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत अब निजी निवेश भी आ रहा है। इससे हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली में पहली बार इतने बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियों को कानूनी पहचान देने और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास किफायती आवास विकसित करने की योजना लागू की जा रही है। अगर ये योजना तय समय पर पूरी होती है तो ये 50 लाख लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है और साथ ही राजधानी के शहरी विकास की दिशा भी बदल सकती है। दिल्ली में ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो मेट्रो कॉरिडोर बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं, उनके आसपास लगभग 50 लाख से ज्यादा घर बसाए जाएंगे। तय बात है, दिल्ली के शहरीकरण की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होंगी। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।